दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्न पर। सबसे पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा हौसला ऐसे बना रहे और हम ऐसे नए नए वीडियो बनाते रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी आज का हमारा टॉपिक है इंजन। इंजन बेसिकली क्या है दोस्तों? हर वो चीज़, हर वो मशीन विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। The basic types of engines are heat engine, non-thermal, chemical powered motor, electrical motor, physically powered motor। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हीट इंजन के बारे में। इन हीट इंजन हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि हर वो चीज़ जो एनर्जी को कन्वर्ट करे इनटू मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन वो ऑटोमेटेड होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप बोलेंगे कि मैं चल रहा हूँ तो मैं भी इंजन हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। हर वो चीज़ जो ऑटोमेटिकली हीट एनर्जी को कन्वर्ट करे इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो इंजन है दोस्तों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स, कंबशन इंजन और नॉन कंबशन इंजन। जैसे कि वर्ड कंबशन हमको बताता है कि कंबशन मीन्स बर्न करना, फ्यूल को, किसी भी चीज़ को बर्न करना, वो है कंबशन। कंबशन इंजन में दो टाइप्स है, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन क्या है। इंटरनल कंबशन इंजन नेम सब कुछ डिफाइन करता है। इंटरनल मीन्स इंटरनली वन चैम्बर के अंदर कंबशन कर रहा है और हमको पावर दे रहा है टू रोटेट अ क्रैंकशाफ्ट। जैसे कि डेफिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। द इंटरनल कंबशन इंजन इज एन इंजन इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल, जनरली फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है इसमें, इन द कंबशन चैम्बर। इसमें पहला जो हमारा टाइप दिया है टू स्ट्रोक इंजन, और जो सेकंड इसमें टाइप है फोर स्ट्रोक इंजन। इन टू स्ट्रोक इंजन पावर स्ट्रोक कंप्लीट्स इन टू स्ट्रोक्स, अप मूवमेंट एंड डाउन मूवमेंट। जैसे कि बाजू का इमेज में देख रहे हैं आप, ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग ओनली वन क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्यूशन। मतलब कि ये वर्ड हमको बताता है कि अगर हमारा एक रोटेशन हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट का, तो ये दो पिस्टन को मूवमेंट करेगा। तो इससे ये साबित होता है कि ये बहुत ही फ्यूल कंजम्पशन इंजन है। ये फ्यूल को बहुत ही ज़्यादा कंजम करेगा। तो ये ज़्यादातर इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये लाइट व्हीकल्स में यूज़ होता है, मतलब कोई प्रोटो मॉडल बनाना हो या कुछ और। जैसा कि नीचे एग्जांपल दिया है, टू स्ट्रोक इंजन्स आर स्टिल फाउंड वैरायटी ऑफ स्मॉल propulsion एप्लीकेशंस सच एज आउटबोर्ड मोटर्स, स्मॉल कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स, मोपेड्स, डर्ट बाइक्स, अंडरबोन्स, स्कूटर्स, टुक-टुक्स, स्नो मोबाइल्स, कार्स, अल्ट्रा लाइट एयरप्लेन्स एंड मॉडल एयरप्लेन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फोर स्ट्रोक इंजन। जैसा कि बाजू का इमेज आपको बहुत हद तक क्लियर करता है कि फोर स्ट्रोक इंजन में फोर मूवमेंट्स हो रहा है पिस्टन का, अप एंड डाउन, एंड उसमें टू रोटेशंस हो रहा है विद इन सिंगल पावर साइकिल। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है सर हम सभी के लिए, और हर जगह पे यूज़ होता है। हर व्हीकल में जो हम अभी देखते हैं रास्ते पे, मतलब 90% व्हीकल में फोर स्ट्रोक इंजन ही यूज़ करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंजन पावर स्ट्रोक कंप्लीट्स इन फोर स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन व्हाइल टर्निंग द क्रैंकशाफ्ट। इसके जो फोर स्ट्रोक्स है, जो पहला स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक। इस सक्शन स्ट्रोक में जो फ्यूल इनपुट होता है चैम्बर के अंदर में, और बाय वैक्यूम प्रेशर, जो पहला जो पावर स्ट्रोक आया था उससे जो स्ट्रोक जो हमारा चल रहा है, और उसमें जो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है, फ्यूल इनलेट होगा। फ्यूल इनलेट होने के बाद में सेकंड स्ट्रोक जो ऊपर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक द पिस्टन कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर इन प्रिपरेशन ऑफ इग्निशन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा पावर स्ट्रोक। जो भी हमारा कॉम्प्रेस अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट आने वाला है, तो उसको वो जोर से पावर देता है और पिस्टन मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। इन दिस compressed air fuel mixture is ignited by the spark plug by high compression forcefully returning the piston. This stroke produces mechanical work from the engine to turn the crankshaft. समझ में आया दोस्तों क्या हो रहा है? पहला सक्शन स्ट्रोक हो गया, इनलेट आ गया है अंदर चैम्बर के अंदर। उसके बाद में वो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। कॉम्प्रेस होने की वजह से एक पावर जनरेट होगा, अंदर ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट जोर से नीचे ढकेल देगा पिस्टन को, वो हो जाएगा हमारा पावर स्ट्रोक। उसके बाद में जो मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाएगा, उसी टाइम पे जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक आ जाएगा ऊपर साइड, और वॉल ओपन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसका एप्लीकेशंस अगर आप देखेंगे हर जगह है, इन पेट्रोल इंजन ऑल्सो, इन डीजल इंजन ऑल्सो। कार्स में है, ट्रक्स में है, हाई पावर मोटरसाइकिल्स में है, जनरेटर्स में है, और बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है।
उसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ये भी हीट इंजन ही है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन में सिंगल चैम्बर दिया है उसी में हम लोग हीट जनरेट कर रहे हैं, उसी में पावर स्ट्रोक कर रहे हैं, उसी में हम लोग पिस्टन का मूवमेंट कर रहे हैं और मैकेनिकल वर्क जनरेट कर रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होगा कि पावर आउटसाइड से मिलेगा और जो पिस्टन का मूवमेंट है वो उसके जनरेटेड जो हमारा मतलब कुछ फोर्स आएगा या अदर कुछ जो रिएक्शन होगा उससे हमारा पिस्टन का मूवमेंट होगा और क्रैंक केस भी रोटेट हो जाएगा। जैसे कि अभी डेफिनेशन जो है स्क्रीन पे, एन एक्सटर्नल कंबशन इंजन इज अ हीट इंजन वेयर एन इंटरनल वर्किंग फ्लूइड इज हीटेड बाय कंबशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स थ्रू द इंजन वॉल और हीट एक्सचेंजर। जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है ये स्टीम इंजन है बेसिकली। मतलब जो पहला जो मॉडल कार का जो इंजन पहला जो बना था वो स्टीम इंजन ही था। जो फोर्ड में जो पहले कार जो लॉन्च की थी वो स्टीम इंजन पे ही थी। तो इसका जो डिसएडवांटेजेस है, ये ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करेगा, ज़्यादा आरपीएम, ज़्यादा स्पीड नहीं देगा आपको और मतलब स्लोली होता रहेगा, पावर भी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। हमको एक्सटर्नल जो हीट देना है उसको वो भी ज़्यादा लग जाएगा। तो बेसिकली अभी तो इसका कुछ हम लोग यूज़ करता नहीं है। अगर कुछ रिएक्टर प्लांट्स है, बड़ा बड़ा प्लांट्स है, उधर यूज़ करता है ओनली, बाकी तो इसका कमर्शियल यूज़ तो कुछ है नहीं अभी। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टाइप आएगा नॉन कंबशन इंजन। कंबशन इंजन तो देख लिया, जो फ्यूल को बर्न कर रहा है, कंबस्ट कर रहा है और हमको मैकेनिकल वर्क दे रहा है। अभी नॉन कंबशन इंजन में हम लोग कुछ बर्न नहीं करने वाला है, कुछ भी किसी को चीज़ को हम फ्यूल को, जो फॉसिल फ्यूल्स हमने एक वर्ड था पीछे, वैसा कुछ भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ नहीं करने वाला। इसमें हम हीट ही कन्वर्ट करने वाले हैं, लेकिन वो हीट फॉसिल फ्यूल से नहीं आएगा। समझ रहे आप? तो ये है नॉन कंबशन इंजन। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया है, इसमें हम क्या कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है। आप बोलेंगे कि हीट कहाँ से आ रहा है, तो मैं न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा हूँ और उससे मेरा जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं ड्राइव करूँगा स्टीम इंजन में और मेरा जो भी मैकेनिकल मूवमेंट है वो करूँगा। इट ऑल्सो जो गैस टर्बाइन आपने देखा होगा इन रॉकेट इंजन में, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो रिएक्शंस होता है उसके वो चलता है। इसके बाद जो है हमारा नॉन थर्मल केमिकली पावर मोटर। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, नॉन थर्मल केमिकली पावर्ड मोटर। इसमें क्या होगा, नॉन थर्मल मोटर्स यूजुअली आर पावर्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस बट आर नॉट हीट इंजन्स। ये हीट इंजन्स नहीं बोलेंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग गन लेते हैं, जो हमारा गन में जो पाउडर डाला रहता है उस हम लोग उसको फोर्स दे रहे हैं, उधर रिएक्शन कर रहा है और जोर से बुलेट को बाहर मूवमेंट करने के लिए मजबूर कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों इसका। उसके बाद में जो मॉलिकुलर मोटर जो हम बोलते हैं, मोटर्स फाउंड इन लिविंग थिंग्स में रहता है हमारे, जो हमारे प्रोटीन्स को, हमारे जो क्रोमोसोम्स को कंटिन्यूसली मूवमेंट करने के लिए यूज़ होता है। ये हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग इंजन नहीं है, हम भी इंजन ही है, हमारा पूरा बॉडी इंजन है। उसके बाद है सिंथेटिक मॉलिकुलर मोटर। सिंथेटिक मॉलिकुलर मोटर में जो हमने अभी गन का एग्जांपल लिया था, बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद में जो आता है इंजन, इलेक्ट्रिकल मोटर्स। इसके बारे में आपको कुछ बताने का ज़रूरत नहीं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल मोटर हम हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पे। हमारे घर में फैंस हो गया, हमारे लैपटॉप्स का जो फैंस हो गया, हर जगह पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल मोटर यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी यूजुअली थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जैसे इमेज में आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैरिंग कंडक्टर जो रहता है हमारे वायरिंग हम वाउंड करते हैं और उसके इलेक्ट्रिकल करंट देके हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और हमारा मैकेनिकल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर ubiquitous, being found applications at diverse as industrial fans, blowers, pumps, mechanical tools, household appliances, power tools and disk drives। ऐसे बहुत हर जगह पे अगर आप कहेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल मोटर्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिजिकली पावर्ड मोटर्स। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, जो ग्रेविटी प्लेन्स दिया है, रोपे कन्वेयर दिया है, मतलब खुद का पावर कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, जो भी काइनेटिक्स और पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूज़ करके मूवमेंट देना है। जैसे कि क्लॉक्स हो गया, जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, वेट एंड फॉल अंडर ग्रेविटी के हिसाब से जो क्लॉक्स बनाए रहते थे। और अदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड्स कॉम्प्रेस गैसेस, न्यूमेटिक मोटर्स, क्लॉक मोटर्स, इलेक्ट्रिक बैंड्स। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है दोस्तों। हर जगह पे हम लोग इंजन्स का यूज़ करते हैं, हर जगह पे हमें पता भी नहीं रहता कि यही इंजन है। तो बेसिकली इंजन कुछ भी नहीं है। इंजन मीन्स हर वो चीज़ जो एनर्जी को मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट कर रही है, वो हर चीज़ इंजन है दोस्तों। सो
यहाँ पे इंजन रिलेटेड जो भी था वो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर किसी को ये स्लाइड्स, ये पीपीटी चाहिए रहेगा तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उन्हें ज़रूर शेयर करूँगा। और थैंक यू दोस्तों, मुझे सही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स कर दिए और हमारा हौसला बढ़ाइए कि हम ऐसे नए नए टॉपिक्स आपको दे दें। थैंक यू दोस्तों।